नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल पर न्यू अपडेट इन्फो पे। तो दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रक्षा मंत्रालय नई भर्ती 2024 के नए नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों डिफेंस की ओर से एक बहुत ही बड़ा भर्ती का नोटिफिकेशन है जो कि रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी हुआ है, जिसमें से स्टेनोग्राफर के पद रखे गए हैं, एमटीएस के पद रखे गए हैं और स्टोर कीपर के पदों पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। यहाँ पर 10वीं 12वीं पास सभी लोग आवेदन फॉर्म इसको कर पाएंगे, जिसका आप लोग बहुत ही लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पर दोस्तों आप लोग को कंप्लीट जानकारी देंगे ए टू जेड। क्या एज लिमिट रहेगी, क्या एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी, कितनी आप लोग को सैलरी मिलेगी और कितने पदों पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और इसके बाद क्या वैकेंसी की डिटेल रहेगी, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा आप लोगों का, क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, कब से इसका अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट होगा, कब से लास्ट डेट रहेगी, आप लोगों की पूरी ए टू जेड कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ बेल आइकन जो ऑल प्रेस कर लेना, कंप्लीट जानकारी पूरी लेना, तभी इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा ज़रूर। तो चलिए दोस्तों, ये अब आप लोग जानकारी कहाँ मिलेगी वो बताते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, रक्षा मंत्रालय भर्ती 10वीं 12वीं पास नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसका आप लोग बहुत ही लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अलग अलग पदों पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन फ़ीस की बात करेंगे। तो एप्लीकेशन जो फ़ीस है बिल्कुल 0 रुपये फ़ीस रखी गई है, कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में आप लोग आवेदन फॉर्म ये कर पाएंगे। इसके बाद हम लोग दोस्तों बात करेंगे एज लिमिट की। तो एज लिमिट जो है इस भर्ती के लिए 18 वर्ष से 27 वर्ष दोस्तों रखी गई है। यहाँ पर दोस्तों आयु की गणना नोटिफिकेशन के अनुसार की जाएगी और आप लोग को एज लिमिट में छूट भी मिलने वाली है। यहाँ पर आप लोग को फॉर्म भी कैसे भरना है वो भी आप लोगों को इसी वीडियो में बताएंगे, इसलिए हमारे लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। तो एजुकेशन जो क्वालिफ़िकेशन है, किसी भी योग्यता शैक्षिक योग्यता से मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा अलग पद के लिए अलग जानकारी आप लोग को नोटिफिकेशन में बताएंगे। बात करेंगे अप्लाई ऑनलाइन फार्म की। तो यहाँ पर दोस्तों ऑफलाइन जो अप्लाई करना होगा आप लोग को, और यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे, यहाँ से आवेदन फॉर्म भर पाएंगे। चलिए आप लोग पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये आप लोग जैसे कि देख पा रहे होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से ये भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वैकेंसी की डिटेल के बारे में। तो यहाँ पर वैकेंसी की जो डिटेल है हमारी, सबसे जो पहली पोस्ट हमारी निकाली गई है सीनियर स्टोर कीपर के पदों पर, जिसकी आप लोग की सैलरी की बात करेंगे। यहाँ पर सैलरी आप लोग को 25,000 रुपये से 81,000 रुपये पर मंथ आप लोग को सैलरी दी जाएगी, जिसमें से जनरल कैंडिडेट के लिए 2 पद रखे गए हैं, टोटल 2 पद निकाले गए हैं स्टोर कीपर से। इसके बाद बात करेंगे स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए। यहाँ पर सैलरी रखी गई है 25,000 रुपये से 81,000 रुपये पर मंथ, जिसमें से पोस्ट 1 पद रखा गया है जनरल पद के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल 1 पद रखा गया है। इसके बाद बात करेंगे मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो निकाली गई है ऑफिस के लिए, जिसकी सैलरी रखी गई है 18,000 रुपये से 56,000 रुपये, जिसके लिए 2 पद रखे गए हैं जनरल कैंडिडेट में, और 1 पद रखा गया है यहाँ पर आप लोग का EWS कैटेगरी में। टोटल 3 पद रखे गए हैं आप लोग के स्टोर मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफिस के पदों पर। इसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ जो कि सैनिटरी के लिए रखा गया है, जिसकी सैलरी रखी गई है आप लोग की 18,000 रुपये से 56,000 रुपये, और
EWS के लिए 1 पद है। टोटल यहाँ पर 1 पद रखा गया है। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर मांगा गया है आप लोगों से, स्टोर कीपर के लिए यहाँ पर 18 से 27 वर्ष एज लिमिट रखी गई है, जिसमें से 12वीं पास होना चाहिए आप लोग को, और यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स इन मटेरियल मैनेजमेंट का होना चाहिए, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोर कीपर अकाउंटेंसी से। इसके बाद स्टेनोग्राफर सेकेंड के लिए 18 से 27 वर्ष होनी चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, स्किल टेस्ट नॉर्मल जो कि होना चाहिए 10 मिनट में 10 MTS 80 वर्ड पर सेकेंड में होना चाहिए आप लोग का। इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट इंग्लिश का और 65 मिनट हिंदी का ऑन अ कंप्यूटर होगा। फिर इसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफिस के लिए जो भर्ती निकाली गई है उसमें से मैट्रिकुलम 12वीं पास 10वीं पास होना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे MTS सैनिटरी के लिए, तो यहाँ पर मैट्रिकुलम इक्विवेलेंट पास द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड से 18 से 56,000 रुपये सैलरी दी जाएगी लेवल 1 के अनुसार। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एज लिमिट में छूट कितनी मिलेगी। एज लिमिट की छूट की बात करेंगे तो यहाँ पर 5 साल SC/ST कैंडिडेट को दी जाएगी, OBC को 3 साल, PH कैंडिडेट को 10 साल, PH प्लस OBC को 13 साल, PH प्लस SC/ST को 15 साल, EX सर्विसमैन को 3 साल की छूट दी जाएगी। अब बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की। तो एग्ज़ाम जो पैटर्न रहेगा स्टोर कीपर के लिए, सीनियर स्टोर कीपर के लिए जनरल इंटेलिजेंट आएगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेशन 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। इसी प्रकार से स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड के लिए यही रहेगा और MTS के लिए भी यही फॉर्मेट रहेगा आप लोगों का, और MTS सैनिटरी के लिए भी यही फॉर्मेट रहेगा एग्ज़ाम का आप लोग का। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है और कहाँ पर भेजना है वो आप लोग को चलिए बता देते हैं। तो इसी नोटिफिकेशन में आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। यहाँ पर एक अपनी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लगानी होगी। इसके बाद यहाँ पर अपना दिनांक लिखना होगा, जिस डेट में आप भेजना चाहते हैं, एडवर्टाइज नंबर लिख देना आप लोग यहाँ पर। सबसे पहले स्पष्ट नेम अपना कैपिटल लेटर में लिखना होगा, फिर पिताजी का नाम लिखना होगा, माताजी का नाम लिखना होगा, सारा कैपिटल लेटर में लिखना होगा। इसके बाद अपना परमानेंट एड्रेस लिखना होगा और करस्पॉन्डेंट एड्रेस दोनों लिख देना होगा। या दोनों सेम हो तो दोनों सेम ही लिख दीजिएगा अपना। एक पहचान पत्र प्रकार का संख्या जैसे आधार कार्ड, वोटर ID का नंबर लिखना होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखनी होगी, आवेदन की करने की अंतिम तारीख से जोड़ लेना होगा आप लोग, कितने साल के हो गए, कितने महीने और कितने दिन के। एज लिमिट में यदि छूट है तो वो यस और नो पर क्लिक करना होगा। रोजगार कार्यालय जहाँ पंजीकृत है वहाँ पर यस और नो पर लिखना होगा। पंजीकरण संख्या अपनी लिख देनी होगी। फिर इसके बाद अपनी जाति, आर्थिक रूप से कमज़ोर या सैन्यकर्मी संबंधित हैं, यदि हाँ हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। कैटेगरी अपनी लिख देनी होगी। इसके बाद मेल या फीमेल ईमेल ID और मोबाइल नंबर भर देना होगा। इसके बाद क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे तो 10वीं यूपी बोर्ड से या CBSE ISC ईयर ऑफ पासिंग, सब्जेक्ट और परसेंटेज, कितना परसेंटेज आया हुआ है आप लोग का। इसी प्रकार से 12th का लिखना होगा। फिर इसी प्रकार से आप लोग को ग्रेजुएशन का लिख देना होगा। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन है वो भी लिख दीजिएगा आप लोग। अब इसके बाद दोस्तों यदि कोई आप लोग को कार्य अनुभव है तो यहाँ पर वो आप लोग भर दीजिएगा, नहीं है तो मत भरिएगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे, POI और DOB प्रूफ के लिए सर्टिफिकेट, हाई स्कूल की मार्कशीट, कैटेगरी, कास्ट सर्टिफिकेट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1 और 2 3
वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और यदि कोई जानकारी है वो भी आप लोग भर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर अपना बाएं हाथ का अंगूठा का थंब लगाना होगा आप लोग को और यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करना होगा, यहाँ पर प्लेस लिखना होगा, यहाँ पर डेट लिखनी होगी जब आप लोग भरकर भेजिएगा। इसके बाद दोस्तों अब ये फॉर्म आप लोग को कहाँ पर भेजना है वो आप लोग बता देते हैं। एडमिट कार्ड इस तरीके से आप लोग का आएगा, एप्लीकेशन नंबर दिया होगा, सारी आप लोग की पूरी जानकारी दी होगी। इस तरीके से आप लोग का एडमिट कार्ड भी आएगा। दोस्तों ये एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस पर आप लोग को ये फॉर्म भरना होगा, भर करके भेजना होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा। यहाँ पर ये सबसे नीचे वाली लाइन पे दिया गया है DQAN कॉम्प्लेक्स 8th फ्लोर नवल डॉकयार्ड टाइगर गेट मुंबई, जिसका पिन कोड है 400023। यहाँ पर इस एड्रेस पर ये आप लोग को फॉर्म भरकर भेज देना होगा। दोस्तों अगर आप लोग ये हमारी वीडियो पसंद आई हो, चैनल पे पहली बार आए हो, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।